सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने जो मुझे लोकपाल के प्रतिवेदन पर बात रखने का मौका दिया। लोकपाल की जो उत्पत्ति हुई, जहां से शुरुआत हुई, दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वीडन इसको लेके आया और उसकी देखा देखी बहुत से देशों ने इसको लागू किया। मुख्य उद्देश्य था कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन पे लगाम लगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। और उसको लेकर लगभग पूरे देश में, दुनिया में चिंता भी रहती है कि किस प्रकार से करप्शन कम हो। मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैंने ये रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट ये कह रही है, इसको मैं नहीं कह रहा, मैं कहूंगा तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष हमको घेरते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, आपका 2003 से 8 के बीच में जब आपका शासन था, उस समय जो शिकायतें आई थी वो आई थी 15,297 आपके 3 से 8 में। फिर 8 से 13 हमारा आया, उसमें शिकायतें आई 15,033, यानी आपसे कम थी। फिर लगभग 200-250, और फिर जब 13 से 18 आपकी सरकार थी, उस समय जो लोकायुक्त को जो शिकायतें आई ना, वो 43,114 थी, यानी कि आपके और हमारे पिछले समय से लगभग 3 गुना। वापिस हमारा जब राज आया 18 से 13, उसमें फिर इन शिकायतों की घटना जो संख्या है वो घट के 22,824 आ गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप लोग आतंक शिकायती हैं। आपके समय में शिकायत ज्यादा आती है, आपके समय में अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए आपके समय में ज्यादा लोगों ने शिकायतें आपको लगाई। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने इसमें बताया है कि जो 1/1/23 को कुल 3,936 परिवाद इसमें लंबित थे। फिर इसमें इस पूरी साल के दौरान 2,063 और आ गए, यानी लगभग 5,999 की संख्या ये हुई। और निस्तारण कितने का हुआ? निस्तारण कितने का हुआ? निस्तारण हुआ 1958 का। ये चाहे सरकार हमारी हो, आपकी हो, इस ओर जाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जनता किस उम्मीद के साथ एप्लीकेशन लगा रही है। और मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा। मेरे से पहले जो माननीय सिविल लाइन से आने वाले सदस्य कह रहे थे, सही कह रहे थे। उस बात को हमारे लाडनू से आने वाले सदस्य ने भी कहा कि लोकायुक्त का काम ये रह गया, क्या गाय कहाँ बंध रही है, कहाँ हट रही है। इसमें मैं देख रहा हूँ किसी का जीपीएफ का पैसा नहीं आया, किसी का सेक्रेटरी ने काम नहीं किया, कोई स्कूल का अतिक्रमण नहीं हटा। इस टाइप के बहुत ज्यादा प्रकरण इसके अंदर दर्ज है। तो क्या मंशा यही थी? क्या इन्हीं मंशा के साथ हमने लोकपाल की, लोकायुक्त की नियुक्ति की? और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन प्रकरणों में लोकायुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों को दोषी मान लिया और उनको सिफारिश कर दी कि इस पे सरकार को एक्शन लेना है, कितने एक्शन लिए? एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? कोई 14 का पेंडिंग है, कोई 15 का पेंडिंग है, कोई 17 का है, कोई 18 का है, कोई 20 का है। तो हम जब यहां चर्चा करें तो इस विषय में भी चर्चा होनी चाहिए कि जब सिफारिशें लोकायुक्त की आती हैं तो उसको
रोका नहीं जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है, आज धीरे धीरे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पैर फंसा रहा है, ऐसे में हमें जरूरत है कि पहले से जो संस्थान इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात के लिए चिंता जाहिर की है, उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभी कोचिंग का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कोचिंग संस्थान भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नियमों को ताक पे रख रहे हैं, और जब कोई दुर्घटना होती है तब हम लोग जागते हैं। ऐसे समय में जरूरत है लोकायुक्त को और मजबूत बनाने की। और सही मायने में जब माननीय हमारे लाडनू से आने वाले सदस्य ने अन्ना हजारे का नाम लिया, हजारे जी को हम सब लोग मानते हैं, काफी बड़ा आंदोलन किया था। शुरुआत सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने करी। जब वो अन्ना हजारे पे बोल सकते हैं, जब तो वो प्रतिवेदन के अंदर बोल रहे हैं, और जब हमारा सदस्य बोलता है तब आप कहते हो प्रतिवेदन से बाहर बोल रहे हैं। तो ऐसी तो हमें उम्मीद नहीं है संसदीय कार्य मंत्री महोदय से। आपने रामदेव जी का भी नाम लिया, आपने कहा उन पे लाठीचार्ज हुआ, उन पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज से पहले वो कपड़े बदल के निकल गए थे। तो ये जो स्थिति है, आज हम आज जिस बात के लिए वो जो आंदोलन था, मैं समझता हूं बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ था, और वो आंदोलन जिस चीज के लिए हुआ, जिस बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आज क्या उसका असर हुआ है? हम यही तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का शासन था तब तो आप लोकपाल की नियुक्ति की जिद कर रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। अब 11 साल नहीं, अब 13 साल हो गए, 24 आ गए, अब एक भी आंदोलन हुआ क्या? एक दिन भी अन्ना हजारे जी ने इस बात को रखा क्या? और जिन सीएजी रिपोर्ट के ऊपर हमारी सरकार को बदनाम किया गया, उनके अध्यक्ष बाद में माफी मांग रहे हैं कि हमारा अनुमान था, वो भ्रष्टाचार नहीं था। मैं एक कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि ये जो स्थिति बन रही है, इसको बनाने में जिम्मेदार हम लोग ही हैं। और जब जिसको मौका मिलता है तब वो अधिकारी कर्मचारी को बचाने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। जब सत्ता होती है तब मैं समझता हूं जो एक्शन, जो निर्णय जो सत्ता को करने चाहिए वो नहीं कर पाते। कांग्रेस की सरकार पे तो आप लोगों ने खूब ही तो आरोप लगाए थे, तो बाद में वो सब चीजें ठीक हो गई, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का अंत करने की बात करने वाले आप लोग, मैं अभी बता रहा था, हमारे समय में 15,000 मामले थे इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत के, और आपके समय में वो बढ़ के लगभग 42,000 हो गए। तो मैं यही अनुरोध करता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस पे जो सार्थक चर्चा हुई, और अध्यक्ष जी ने प्रतिवेदनों पे जो चर्चा शुरुआत की है, प्रतिवेदन की कॉपी, क्योंकि अभी जो सचिवालय पूरा, क्योंकि विधानसभा का ऑनलाइन हो गया, और ये ऑनलाइन इतने कागज 100 पेज की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन पढ़ना मैं समझता हूं काफी सदस्यों के लिए दिक्कत है। लगभग लोग प्रिंट निकाल कर उसको कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार प्रिंटर भी उपलब्ध नहीं हुए। तो पहले तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को एक एक प्रिंटर भी आप लोग उपलब्ध करवाएं, और ये जो प्रतिवेदन आपने रखा है इस पे जो लोकायुक्त की जो सिफारिशें हैं उन पे सरकार एक्शन ले और उनको करे, यही बात कहता हुआ धन्यवाद। श्री
जोगाराम पटेल माननीय संसदीय कार्य मंत्री चर्चा का